गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इधर उधर की बात किए बगैर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वो है भूगोल। और भूगोल में जो पढ़ना है वो 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले भूगोल के बारे में। भूगोल है ना, ये जो भूगोल है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज इस शब्द का प्रयोग इसने कब किया था? 236 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और जो भूगोल है ये ज्योग्राफी शब्द से बना है ना। ये शब्द जो है वो दो शब्द से बने हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और प्लस ग्राफी जिसका अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन, है ना। पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी है, यानी भूगोल है। और इसका प्रयोग इस शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने 236 ईसा पूर्व में किया था। ठीक, अब हम देखेंगे भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। ठीक, जो भौतिक भूगोल है इसके बारे में आपने, जो भौतिक भूगोल है इसके बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना। तो 11th में पढ़ा होगा तो उसमें क्या क्या पढ़ा होगा, कुछ याद होगा? है, भौतिक भूगोल में हमने भूविज्ञान को पढ़ा होगा, है ना। इसी तरह से समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इसी तरह से और भी सारे टॉपिक पढ़े होंगे। तो जो ये टॉपिक है, ये इसको आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, जो 12th क्लास में पढ़नी है वो है मानव भूगोल, है ना। फर्स्ट चैप्टर है वो है मानव भूगोल। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आपने भौतिक भूगोल में ये सारी चीज पढ़ी है, तो मानव भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है? मानव भूगोल में आपको पढ़ना है जैसे जनसंख्या हो गया, है ना। उसके बाद हो गया आर्थिक विकास हो गया, परिवहन, आर्थिक क्रियाकलाप में आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से आप पढ़ेंगे। इसमें ये जो टॉपिक है वो मानव भूगोल में पढ़ने हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर ही है मानव भूगोल। ठीक है ना, यानी मानव भूगोल के कंसेप्ट को समझना है आपको फर्स्ट चैप्टर में। बाकी मानव भूगोल में जो पढ़ना है उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो मानव भूगोल के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। तो मानव भूगोल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका ये हेडिंग है। ठीक है, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसमें जो शब्द हैं वो 3 शब्द हैं। फर्स्ट शब्द मानव भूगोल, सेकेंड शब्द प्रकृति, और थर्ड शब्द विषय क्षेत्र। ठीक, मानव भूगोल के बारे में अगर हम पढ़ें तो मानव भूगोल कहते किसको है? सबसे पहले किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है ना। किसे कहते हैं अगर ये समझ में आ जाए तो कुछ हद तक इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे हमें कमांड होना शुरू हो जाएगा। किसे कहते हैं? मानव भूगोल। मानव भूगोल की परिभाषा तो कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से दी है। जो
प्रचलित परिभाषा है जिनको जानना और समझना आसान है वो ये है कि मानव और प्रकृति या भौतिक पर्यावरण के बीच का संबंध, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही मानव भूगोल है। ठीक है, इन दोनों के बीच का संबंध जो है यानी भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच का जो संबंध है वही मानव भूगोल है। आपको आपके जो बुक है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे एराइज किया है उसने पूछा है कि आप पृथ्वी को किस रूप में देखते हैं। तो पृथ्वी को आप किस रूप में देखते हैं, पृथ्वी को किस रूप में देखते हैं? फर्स्ट आप भौतिक रूप में देखते हैं, भौतिक भूगोल है ना। दूसरा क्या है, जीवन के रूप में। और जब जीवन के रूप में देखते हैं तो मानव इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। मानव को क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझको जो देखना है आगे वो ये देखना है कि जब मानव और प्रकृति के बीच संबंध होता है, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो एक तो स्थानिक होता है, स्थानिक प्रभाव होता है। दूसरा क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। किस लेवल पे, तो ये होता है वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पे। ठीक है ना, ये वैश्विक सामाजिक और यानी स्थानिक भी होता है और वैश्विक भी होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे और क्या कहता है। जब हम भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि भूगोल में विषय के रूप में पढ़ने के क्रम में पृथ्वी को क्या मान लिया जाता है, पृथ्वी को मानव का आवास मान लिया जाता है। और पृथ्वी को मानव का आवास मानने का मतलब ये होता है कि मानव को जो पोषित करते हैं उसके बारे में हमें जानना है। पोषित का क्या मतलब, पोषित का क्या मतलब, इसका मतलब इंग्लिश कहते हैं सस्टेन। सस्टेन मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें आपको जीवित रखे या आपको स्वस्थ बनाए रखे। जीवित या स्वस्थ बनाए रखे।